नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2024। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2024 में किसके घर पर, किसके काम पर और किसकी सेहत पर नजर डालेंगे शनि। 2024 में शनि की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2024। आज कालचक्र भविष्यवाणी 2024 में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि 2024 में पूरे साल शनिदेव आप पर कैसा असर डालने वाले हैं। 2024 में शनिदेव किसको परेशान कर सकते हैं, किन लोगों को शनिदेव धनवान बना सकते हैं और किसको इस साल दहया या साढ़े साती में कष्ट उठाना पड़ सकता है। साथ ही पंडित जी आपको महा उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप पूरे साल शनिदेव जी की कृपा भी पा सकते हैं। उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रह सकता है। तो ध्यान से देखिए आज कालचक्र भविष्यवाणी 2024। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं, पंडित जी से सीधे लाइव सवाल कर सकते हैं और हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो आप भविष्यवाणी 2024 देख रहे हैं और ध्यान से आज पंडित जी को सुनिएगा क्योंकि आज की चर्चा बहुत अहम रहने वाली है। राशि अनुसार हम चर्चा करेंगे। साल 2024 में मेष राशि वालों पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे, शनिदेव मेष राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल परेशानियां, और इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2024 में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, उनको खुश। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, नए साल में मेष राशि के जो जातक हैं उनके 11वें भाव में आमदनी के स्थान में शनि देव का संक्रमण रहेगा, अर्थात शनि देव पूरे साल आपके 11वें भाव में आमदनी के स्थान में बैठे रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपका मुनाफा बढ़ेगा। बृहस्पति और शनि के प्रभाव के कारण आपको नए साल में कई शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। जैसे अचानक आपको धन लाभ होगा, घर के बड़ों से रिश्ते मजबूत होंगे, संतान सुख भी मिल सकता है। छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 11 फरवरी से 11 मार्च तक अस्त शनि आपके लाभ में कमी कर सकता है, लेकिन धैर्य रखिएगा और तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। इस समय आप अगर आलसी हो जाएंगे तो असमंजस में पड़ जाएंगे। 18 मार्च को शनि कुंभ राशि में उदय होगा। शनि के उदय होने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मई के बाद आपको फिर से लाभ होगा और अच्छी बचत होगी। 29 जून से 15 नवंबर तक शनि बकरी रहेंगे। बकरी शनि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देंगे। ज्यादा लाभ पाने का लालच आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शनि के प्रभाव के कारण 2024 कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए शुभ हो सकता है, लेकिन अपनी जीवन शैली का ध्यान रखना है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है और शनि की दृष्टि जहां भी जाती है वो स्थान दूषित हो जाता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है और हर शनिवार को हनुमान चालीसा के 10 पाठ आपको सुबह जरूर करना चाहिए और हर शनिवार मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करते रहना चाहिए। अगर हो सके तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष आपको लाल धागे में पिरोकर मंगलवार या शनिवार को धारण कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। आगे हम मेष राशि की बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एमपी से सरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज जी, स्वागत है आपका। आप अपना सवाल सीधे पंडित जी से कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ पंडित जी नमस्ते। खुश रहो। पंडित जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ।
जी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 1/2/2004। पंडित जी पहले भी आपसे बात हुआ था तो आपने कहा था कि उसे सीए का कोर्स करवाइए और वो पढ़ेगी तो बन सकती है, लेकिन हमने करवाया था पंडित जी। सीए का कोर्स इंदौर में कर रही थी, लेकिन इसी बीच में से वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है पंडित जी। अब वो लड़का हमारे यहाँ पहले ड्राइवर रह चुका था, सत्येंद्र चौधरी नाम है उसका, और उसी के साथ ये प्रेम के चक्कर में थी। और ये 11/12/2023 को ये घर से चली गई है पंडित जी। उसी दिन से अभी तक लौटी नहीं है। फिर नोटिस करके भेज रही है, कहा कि मैंने शादी कर लिया है, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। माँ बाप पर झूठे आरोप लगा रही है, बहुत मतलब भद्दे भद्दे आरोप लगा रही है, दुश्मन मान रही है। तो ये विश्वास है पंडित जी की क्या वो लौट के आ सकती है कि उम्मीद छोड़ दें? देखो सरोज, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ छठे भाव में है। उसका दिमाग पूर्ण रूपेण दूषित हो चुका है और अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार 29 मार्च 2025 तक उसके वापस आने की कोई बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि गमन स्थान में स्थिर राशि का शनि बैठा हुआ है। और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जब बच्चे बालिग हो जाएं और अपने मन का और अपने खुशियों के लिए निर्णय लें तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना कोई बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि ये पागलपन की उम्र होती है और इसमें आदमी अपने अच्छे और बुरे के बारे में नहीं सोच सकता है, तत्काल के बारे में सोच करके डिसीजन लेता है, माता पिता की भावनाओं को अनदेखी कर देता है। इसलिए गार्जियन को ही चाहिए कि इस समय में बुद्धिमानी के साथ, पेशेंस के साथ ईश्वर के ऊपर सारा निर्णय छोड़ करके चुपचाप जो है अपने जीवन को जीना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक इकलौती माँ आप नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। अब ये समाज में बहुत मतलब कि कुरूपता आ गई है और समाज इसी तरह से चल रहा है, इसलिए आपको इसमें बहुत हीन भावना के शिकार नहीं होना है। ये तो पूरे अब जग की रीति ऐसी बनती चली जा रही है। आप शांति बनाकर अपना पूजा पाठ में मन लगाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि वो जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, सुखी रहे, बस। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ सुधांशु जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुधांशु जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। पंडित जी चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए सुधांशु जी। पंडित जी मेरा एक सवाल है। हमारा ना एक प्लॉट है जो मुरादाबाद में है, वो बिक नहीं रहा है, तो हम उसको बेचने के लिए क्या कर सकते हैं? और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1979, 3:15 PM। और मुझे ये पूछना है कि मेरा आगे व्यवसाय के लिए सही है या मैं जॉब करूं? और मेरा एक ब्रदर है जिसका जन्म है 30 जनवरी 4:15 दिल्ली का ही है, 30 जनवरी 1981। हमें क्या करना चाहिए आगे? देखिए, पहली बात तो आपने अपने जमीन के विक्रय के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सुन लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र और शनि दोनों चतुर्थ दशम हैं। अभी आपकी ज़मीन बिकने में कम से कम मई तक का समय लग सकता है, अगर आप अच्छे दाम पे बेचना चाहते हैं तब। औने पौने दाम में बेचना चाहें तो 14 फरवरी के बाद भी बिक सकती है, लेकिन अच्छे दाम में बेचना चाहते हैं तो 14 मई 2024 के बाद ही उसके बिकने का योग है। जहाँ तक आपने अपने काम के बारे में पूछा है तो आपके चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी चंद्रमा ही है और इस पर किसी मतलब की जो है ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है। ऐसे में अगर आप चाहें तो सबसे अच्छा होगा कि आप कोई व्यवसाय शुरू कर लें, अपने मन के अनुरूप कोई आप व्यवसाय शुरू कर लें। मेटल से रिलेटेड कोई व्यवसाय आप कर सकते हैं, पानी और दवाई से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड भी कोई व्यवसाय आप कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक सुधांशु जी आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बता दें कि वो आपका चूँकि छोटा भाई है और उसके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र शनि के साथ इत्तेसाल नहीं कर रहा है। अभी उनकी भी ज़िंदगी कोई ख़ास सेट नहीं है, अभी उनकी भी ज़िंदगी एक तरह से समझ लीजिए कि उलझन में ही पड़ी हुई है और लगभग अब उनकी उम्र 42 साल हो गई है। उनको आप कहिए कि हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया करें ताकि उनकी ज़िंदगी सलीके से आगे बढ़े। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमने मेष राशि की तो बात कर ली, अब बारी है वृषभ राशि वालों की। जी हाँ, इस साल वृषभ राशि के लिए शनि शुभ है या नहीं, साथ ही इन राशि वालों को शनि कृपा पाने के लिए साल 2024 में कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। तो वृषभ राशि वाले आप पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी।
2024 में शनि आपके आजीविका स्थान में 10वें भाव में पूरे साल रहेंगे। ये शुभ साबित होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए, दोनों के लिए ये लाभकारी स्थिति है। विदेश जाने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा और कारोबारियों का अपने काम पर नियंत्रण रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को लाभ मिलेगा। शनि कृपा से वाहन या संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। विवाह के योग भी बन सकते हैं। आप बचत करने में सफल रहेंगे, लेकिन काम में व्यस्त रहने के कारण आप परिवार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस साल आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच अस्त शनि आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नौकरी बदलने के योग बन सकते हैं। 18 मार्च के बाद शनि के उदय होते ही नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री स्थिति में रहेंगे, इसलिए इस समय शनि देव आपको ज़्यादा लाभ मिलने नहीं देंगे। आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपको चाहिए कि शनिवार को आप ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और हो सके तो किसी शनि मंदिर में सरसों का तेल, काली उड़द की दाल और 1-1 रुपए के 8 सिक्के शनि मंदिर में हर शनिवार को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त हो गया है एक और दर्शक से बात करने का। सीधे पंडित जी से उनकी बात कराते हैं। दिल्ली से संजीव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। 15 जुलाई 1958 है पंडित जी हमारा जन्मदिन नई दिल्ली का जी। हमारे 8 बजे सुबह का। 2 प्रश्न है पंडित जी। एक तो हमारी सेहत इस साल कैसे रहेगी, और दूसरा हम आपसे हमेशा सुनते आए हैं, हनुमान जी को आप कहते हैं कि तुलसी का भोग लगाना चाहिए लड्डू या बूंदी के साथ। तुलसी का भोग क्यों लगाया जाता है पंडित जी, कृपा करके बताइए। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं बता दूं आपके स्वास्थ्य के लिए संजीव भैया, तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपका जो है प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। मूल त्रिकोण में शनि बैठा हुआ है। हल्का फुल्का एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम और नसों में खिंचाव, शरीर में दर्द की स्थिति यदा कदा हो सकती है। स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या नहीं है। दूसरी बात, जो प्रभु श्री राम को पसंद है वही पसंद जो है हनुमान जी को है। एक बार अयोध्या में हनुमान जी को बैठा करके और सीता जी ने रसोइयाँ करना शुरू किया और हनुमान जी को खिलाना शुरू किया, और हनुमान जी खाते खाते इतना खाए कि पूरा किचन साफ हो गया, लेकिन हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। माता जानकी बहुत कि विस्मय में पड़ी। तब उन्होंने जब उपाय पूछा तो प्रभु ने बताया कि एक तुलसी का पत्ता पवा दो। तो जब एक तुलसी का पत्ता पवा दिया तो उसके बाद हनुमान जी ने एक लड्डू भी नहीं छुआ। बोले अब मैं संतुष्ट हूँ। तो कहने का मतलब हनुमान जी को भी जब तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है तो जैसे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, ये सब तुलसी के पत्ते से संतुष्ट हो जाते हैं और भोग पूरा हो जाता है, उसी तरह से हनुमान जी भी तुलसी के पत्ते से परम संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट नहीं, परम संतुष्ट होते हैं। और तुलसी का पत्ता चढ़ते ही कि उनकी तृप्ति हो जाती है और आनंद आ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये कालचक्र का स्पेशल एपिसोड है भविष्यवाणी 2024 आप देख रहे हैं। हम जानते हैं कि सभी आप पंडित जी को सुनने के लिए इच्छुक हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि पर शनिदेव क्या असर डालने वाले हैं? क्या शनिदेव इस साल मिथुन राशि की परेशानियां बढ़ाने वाले हैं? क्या शनिदेव मिथुन राशि वालों की तिजोरी खाली करने वाले हैं? 2024 में मिथुन राशि वालों को किस मोड पर मिलेगा शनिदेव का साथ? आइए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, मिथुन राशि वालों का इस साल कैसा रहने वाला है? देखो, ऐसा है, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नए साल में शनि कुंभ राशि के होकर के आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। 9वां भाव भाग्य भाव है। शनि के प्रभाव के कारण आपको धीमी गति से भाग्य का साथ मिलेगा। आप सोचोगे क्यों? इसलिए कि एक ज्योतिष का सूत्र है, भाग्येशः सर्वदा नवमेशः सर्वदा सौम्य न क्रूरः फलदायक।
नवम भाव में बैठा हुआ केवल शुभग्रह ही अच्छा फल देता है, माने चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। अगर ये 4 ग्रह नव भाव में कोई एक ग्रह हो तो वो शुभ फल जरूर देगा। लेकिन अगर शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु ये 5 ग्रह बैठे तो ये अपनी स्थिति के अनुसार शुभ फल नहीं देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लंबी यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी और होगी भी लंबी यात्रा, इसलिए कि शनि आपके गमन स्थान में बैठा हुआ है। आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान देना होगा, क्योंकि नवम जो धर्म स्थान है इससे पिता का भी विचार किया जाता है। पिता की सेहत खराब हो सकती है, पिता को नस संबंधी बीमारी हो सकती है, एसिडिटी, वायु विकार से भी कष्ट हो सकता है। 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच जब शनिदेव अस्त रहेंगे तो उस समय आपके जीवन पर इनका बिल्कुल शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय करियर में सफलता मिलने के योग बनेंगे, आमदनी में अचानक वृद्धि का योग बनेगा। 18 मार्च तक कुंभ राशि में बैठे शनि शुभता बढ़ाएंगे, विदेश में काम करने के कई अवसर दिलाएंगे। मई के बाद खर्च बढ़ेगा, मांगलिक कार्यों पर खर्चा होगा, परिवार में किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है, परिवार में क्लेश होने की संभावना है, नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। आमदनी बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अतीत में आर्थिक मोर्चों पर आपसे गलतियां हुई हैं तो उसका भुगतान करना पड़ सकता है। भाई बहनों से विवाद हो सकता है, लेकिन शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। प्रतियोगी परीक्षा कर रहे छात्रों को लाभ मिलेगा। 29 जून से 15 नवंबर तक बकरी शनि करियर और आर्थिक क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे। इस समय कई सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके एकादश भाव पर और आपके तृतीय भाव पर 2 जगहों पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, और तीसरी शनि की दृष्टि जो रहने वाली है वो आपके राशि से 6ठे भाव पर रहने वाली है। तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना चाहिए और शनिवार को कौओं को तेल लगी रोटी खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर समाप्त हो जाएगा और आप एक सुखद जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और हम जानते हैं कि कर्क राशि वाले दर्शक काफी देर से पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। उसके बाद पंडित जी 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये बताएंगे। लेकिन अभी इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पूछें अपना सवाल पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बहन का लड़का है सौम्य, जन्म तिथि है 2 जनवरी 2009, रात्रि के 9:05 मतलब PM मान लो। ये पंडित जी एक तो जिद्दी है, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता। 3 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का तलाक हो गया था। माता इनकी अध्यापक है, परंतु ये परेशान रहती हैं, कुछ सुनता नहीं है, जिद्दी है। तो आप इनका भविष्य बताइए। राजेश, ये आपकी बहन आपसे बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। चलो मैं बताता हूँ। आपके तृतीय भाव के स्वामी से पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति है और मंगल और सूर्य के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है। जिद्दी है, शरारती है, लेकिन बुद्धिमान है, बेवकूफ़ नहीं है। अब उसको सही ट्रैक पे लाने की बारी अभिभावकों की बनती है। इसके लिए मैं पहला सुझाव आपको ये दूंगा कि आप अपनी बहन जी से कहिए कि इसको एक 9मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरोकर और दूध गंगा जल से धोकर मंगलवार के दिन इसके गले में धारण कराएं। दूसरी बात, जैसे भी ये कन्वेंस हो, क्योंकि अभी 14 साल का हो गया है, जैसे भी ये कन्वेंस हो वैसे इसको ओबलाइज करके और इससे हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करवाना चाहिए। अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देगा, 9मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेगा, तो धीरे धीरे अपने जिम्मेदारियों का एहसास इसे होने लगेगा और ये जो चिंता का विषय बना हुआ है, ये चिंता का विषय समाप्त हो जाएगा। और हाँ, अपनी बहन से कहिए कि वो अपने नौकरी से थोड़ा समय निकालें और राम दरबार की पूजा करें।
राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें और नित्य प्रभु श्री राम के सामने अपना आंचल फैला करके उनसे अपने बेटे की सलामती की, रक्षा की प्रार्थना करें। आप अगर ये, आपकी बहन जी अगर ये उपाय 1 वर्ष तक लगातार कर लेंगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इनका पुत्र आज्ञाकारी हो जाएगा और बहुत अच्छा इंसान बनेगा और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन भी करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। साल 2024 में कर्क राशि वालों की किस्मत पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो ये जानकारी पंडित जी कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है तो आपको भी पता होगा कि शनि की ढैया इस समय आपके ऊपर चल रही है और इस साल कर्क राशि वालों के 8वें भाव में माने मृत्यु स्थान में शनि देव पूरे साल रहेंगे। अब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि 8वें भाव मृत्यु भाव में शनि रहेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 8वें भाव का शनि अगर मकर, कुंभ या तुला राशि का हो तो 100 वर्ष की आयु देता है। आपका एक बाल नहीं टूटेगा, ये मत डर जाइएगा कि अरे मेरे तो मृत्यु भाव में शनि बता दिए हैं पंडित जी तो मेरा तो बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला है, कांटा तक नहीं धंसेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, शनि की ढैया तो चल ही रही है, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी और सावधानी वो भी पूजा पाठ की। 8वां भाव देरी और रुकावटों का कारक है। इस साल शनि के 8वें भाव में आने से आपको भाग्य का साथ हो सकता है कम मिले, मेहनत का फल भी देरी से मिलेगा। कार्य क्षेत्र में शनि तनाव बढ़ाएंगे, ढैया का असर होता ही यही है। रिश्तों में अनबन हो सकती है। साल की शुरुआत में आपको संभल कर रहना होगा। 11 फरवरी से 18 मार्च तक जब शनिदेव अस्त रहेंगे तो ये हर क्षेत्र में शुभ परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम देंगे। 18 मार्च के बाद शनि कुंभ राशि में जब उदय होंगे जिससे भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन पर शनि की कृपा बनी रहेगी, लेकिन इस समय आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। बार बार आपके मन में नौकरी छोड़ने या बदलने के विचार आएंगे। मेहनत करेंगे तभी प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के योग बनेंगे। 29 जून से 15 नवंबर तक बकरी शनि आर्थिक क्षेत्र में आपके मिला जुला असर देंगे। आपको चाहिए कि सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल के साथ काला तिल भी चढ़ाएं और शिवलिंग की यथासंभव अच्छे तरीके से पूजा करें। भस्म में विभूति अर्पित करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं और हो सके तो बर्फी का भोग, भांग, अगर हो सके तो धतूरे का फल, ये सब शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करें पूरे साल तो ये शनि की जो ढैया है आपके ऊपर उसका कुप्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में साल 2024 और शनिदेव की हम बात कर रहे हैं। 12 राशियों के लिए इस साल शनिदेव क्या कुछ लेकर आए हैं और इस साल किन राशि वालों की किस्मत बदल देंगे शनिदेव, किन राशि वालों की परेशानियां बढ़ा देंगे शनिदेव, साथ ही कौन से उपायों से मान भी जाएंगे शनिदेव, ये भी पंडित जी आपको आज के खास शो में बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। क्या शनि 2024 में इनकी किस्मत खोलेंगे या इनको कड़ी मेहनत करवाएंगे? कैसी है शनि की चाल इस साल सिंह राशि वालों के लिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब जो सिंह राशि वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि शनिदेव डिस्टर्ब करेंगे या फिर थोड़ा आसान कर देंगे उनका रास्ता इस साल? देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो बड़े ध्यान से सुनिए। आपके 7वें स्थान में माने जीवन साथी के स्थान में शनि देव की उपस्थिति है, ठीक है। 7वां भाव रिश्ता, दोस्ती, कारोबार और प्रतिद्वंदिता के बारे में देखा जाता है। नए साल में सिंह राशि वाले कारोबारियों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। यात्राएं बहुत होंगी, यात्रा के कारण थकान भी होगी, लेकिन इससे भी आपको लाभ मिलेगा। 11 फरवरी से 18 मार्च तक अस्त शनि वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है या जीवन साथी या जीवन संगिनी की तबीयत खराब कर सकता है। इस समय बिल्कुल कल्पनाओं में नहीं रहिए,
चुनौतियों का सामना करिए और पूरा धैर्य रखिए। पिता से मतभेद या कार्य क्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं। अब जब आपके 7वें भाव में शनि होगा तो पक्का है कि आपके शनि की दृष्टि एक तो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और दूसरा आपके राशि पर पड़ रही है, और तीसरी दृष्टि जो शनि की पड़ रही है आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। मतलब ये एक तो आपके भाग्य को हिलाकर रख देगा शनि, दूसरे आपकी सेहत में नसों का खिंचाव, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दे सकता है, और तीसरे आपके माँ के भी सेहत पर इसका असर पड़ेगा। माँ को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, माँ को घुटनों के जोड़ों में दर्द हो सकता है, माँ को सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। तो भाई शनि देव जहाँ जहाँ खराब दृष्टि कर रहे हैं वहाँ तो इनका असर खराब ही होगा। 18 मार्च को कुंभ राशि में शनि के उदय होते ही हालात में सुधार हो जाएगा, लेकिन मई के बाद किसी मांगलिक कार्य पर खूब धन भी खर्च होगा और फिजूल खर्ची भी होगी। नौकरी बदलने का योग बना हुआ है, बहुत मेहनत करने के बाद ही शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। इस समय अचानक सिंह राशि वालों के काम में बड़ा बदलाव आ सकता है। 29 जून से 15 नवंबर तक बकरी शनि आपको लाभ पहुंचाएंगे। करियर में मान सम्मान होगा, कारोबार का विस्तार होगा, विदेश से जुड़ा काम है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 2024 के अंत तक वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है, लेकिन डरना मत। बृहस्पति 28 अप्रैल 2024 तक आपके भाग्य भाव में बैठा है, जो आपका माँ की तरह रक्षा करेगा और आपके सम्मान को किसी कीमत पर बचाएगा। 28 अप्रैल 2024 तक तो आप इंश्योर्ड हैं, आप बिल्कुल मत डरिएगा। लेकिन शनि देव की कृपा पाने के लिए अगर आप शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ, पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके, घी का दिया जला करके अगर ये आप पाठ करना शुरू कर दें और किसी तरह का मांस, मछली, मदिरा, जुआ, सट्टा, ये सब चीज़ों से अगर आप दूरी बना लें तो आपको मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये खराब समय जरूर है, लेकिन आपका एक बाल बांका नहीं होगा और आप बड़ी प्रसन्नता से 2024 को निकाल देंगे और उपलब्धियां भी आपके साथ होंगी। लेकिन अगर आपका खान पान दूषित हुआ, अगर आपने मांसाहार किया, अगर आपने मदिरा सेवन किया, अगर आपने जुआ खेला, अगर आपने व्यभिचार किया, तो आप तैयार रहिएगा, शनिदेव के दंड देने का भी समय आ गया है और जिससे आपका मान सम्मान सब कुछ प्रभावित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित जी से बात करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। दिल्ली से आप जुड़ गई हैं हमारे साथ, सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्ते। खुश रहो। पंडित जी, मैं अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं उससे पहले एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। मेरे पति ने आपके पास कॉल करा था, आपने उसका हल भी बताया था कि शनिवार को जो है कि आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो आप पूजा कैसे करें। और उनका नाम है चमनलाल और सिलाई का काम करते हैं। और मेरी बेटी का नाम है, बड़ी वाली बेटी का नाम साक्षी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7/8/10, जन्म स्थान है दिल्ली, समय है 2:44 और दिन है शनिवार। दूसरी बेटी है गुण कश्यप, डेट ऑफ बर्थ है 28/5/16, समय है 7:25 और दिन है शनिवार। इनके भविष्य के बारे में आप हमें बताएं और मैं इनका भविष्य उज्जवल हो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। पहली बात तो अपने पति से कहो कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो एक छोटा सा मंत्र उनको बता रहा हूँ, जय हनुमान। वो सुबह शाम 24-24 मिनट बैठकर पूजा स्थान में जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान यही कहें। 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम रोज करना शुरू कर दें। 40 दिन के बाद उनकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
और लक्ष्मी, जो आपने अपने पुत्री के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बड़ी वाले के लिए तो निश्चिंत रहिए, उसका सब कुछ ठीक है और ठीक रहेगा। रही बात छोटी वाली की, तो वहाँ शनि की स्थिति है, इसकी सेहत में कुछ कुछ गिरावट बनी रहती है, जिसके कारण ये बहुत खुश और प्रसन्न नहीं रहती है। इसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर हो सके तो इससे कहो कि सोमवार का फास्ट भी करे और शिव मंदिर में जा कर के जल दूध बेलपत्र भी चढ़ाए, इससे इसका भी भविष्य ठीक होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साल 2024 में क्या शनिदेव कन्या राशि वालों पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, या यह साल भी कन्या राशि वालों को शनि की टेढ़ी नजर का सामना करना पड़ेगा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जब कोई ऐसी बात आती है कि शनि टेढ़ी नजर डाल सकते हैं तो दर्शक डर जाते हैं, बताइए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में शनि देव की उपस्थिति बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र का एक फार्मूला तो ये भी है कि त्रिषष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें घर में अगर पापक ग्रह हो जाएं तो वो बुरा नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं। तो मेरा अनुमान है कि कन्या राशि के जातकों को बेहतरीन सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए, अगर कन्या राशि के आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। विरोधियों पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस साल आपकी संपत्ति में भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनिदेव नौकरी या कारोबार में कुछ रुकावट पैदा कर सकते हैं, कुछ रुकावट आ सकती है। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मई के बाद हर क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा, सुख संपन्नता बढ़ेगी। आसानी से अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से लोन मिल जाएगा। नौकरी बदलने या ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे। शनि की कृपा और आपकी मेहनत से सैलरी बढ़ने के भी आसार हैं। 18 मार्च के बाद शनि देव का जब उदय होगा और बृहस्पति के स्थान परिवर्तन करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन सेहत को नज़रअंदाज ना करें और पैसों के लेन देन में सतर्क रहें। 29 जून से 15 नवंबर तक संभल कर रहें, क्योंकि बकरी शनि करियर में रुकावटें ला सकता है और मन भी हर काम से असंतुष्ट हो सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि यहाँ शुभ प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी कन्या राशि है तो एक तो आपके भाग्य स्थान, आपके मृत्यु स्थान पर शनि की दृष्टि है, दूसरी दृष्टि आपके व्यय भाव पर है और तीसरी दृष्टि आपके पुरुषार्थ भाव पर है। तो जहाँ ये आपके पुरुषार्थ को प्रभावित करेंगे, भाई बहनों को कष्ट देंगे, वहीं ये अनर्थ का व्यय खर्च भी बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, इसके लिए आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर के और हनुमान जी को 250 ग्राम सिंदूर और 250 ग्राम चमेली का तेल दे करके किसी पुजारी से आग्रह करिए कि वो आपके सिंदूर और तेल का चोला हनुमान जी के ऊपर लगा दें। और एक नया वस्त्र भी लेकर जाइएगा, लाल रंग का वस्त्र या केसरिया रंग का वस्त्र, जो हनुमान जी को वस्त्र धारण करवाइएगा। और एक जनेऊ लेकर के जाइएगा, हनुमान जी को जनेऊ भी पहनवा दीजिएगा और थोड़े से लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगवाइएगा। अगर ये उपाय आप 7 मंगलवार कर लेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ भैया कि आपका कुछ भी अहित नहीं होगा, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि वालों की। साल 2024 में क्या शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे? क्या अब आपके कष्ट कुछ कम होंगे? क्या संघर्षों से अब आपको कुछ राहत मिलेगी? 2024 में शनिदेव की कृपा आप पर है या नहीं, ये पंडित जी आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए शनिदेव कैसे रहेंगे 24 में? देखो बिजनेस ऐसा है कि तुला राशि से पंचम भाव में, संतान भाव में शनि का ट्रांजिट पूरे साल है।
संतान भाव जी। में। इसको विद्या और उपासना का भी स्थान कहते हैं। विद्या भाव भी इसी से देखा जाता है और व्यक्ति किसका पूजा पाठ करेगा ये भी इसी भाव से देखा जाता है। बिल्कुल। तो इस साल तुला राशि के 5वें भाव में शनि रहेंगे जो शुभ प्रभाव देंगे। धन लाभ होगा, करियर का ग्राफ बढ़ेगा, कारोबार में मुनाफा ही मुनाफा होगा, नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि के अस्त रहने से थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है। इस महीने में ओवर कॉन्फिडेंस आपका बेड़ा गर्क कर सकता है, इसलिए किसी काम को लेकर के बिल्कुल आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, बल्कि आपको अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। बच्चों की चिंता होना आपके अंदर स्वाभाविक है। 18 मार्च के बाद शनि के उदय होते ही आपका शुभ समय भी शुरू हो जाएगा। सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, यात्रा से लाभ मिलेगा। मई के बाद पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा या उससे धन लाभ होगा। थोड़ी देर के साथ विवाह का योग बन सकता है, आसानी से लोन मिल सकता है। मुश्किल कार्यों में भी कम दिक्कतें आएंगी, लेकिन मई के बाद मामूली रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपके राशि में शनि के 5वें भाव में होने से सलाह देना चाहूँगा कि इस साल भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना रहें। अपनी सफलता के लिए दूसरों से उम्मीद ना करें। ये देखिए, आपकी द्वितीय भाव पर शनि की पूरी दृष्टि जा रही है, तो ऐसे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी के विश्वास में आकर के कहीं पूंजी निवेश करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चली जाएगी और हाथ मलते रह जाओगे। पता लगा किसी ने आपको धन दुगना करने की लालच दे दिया कि आप इस प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, इस शेयर में पैसा लगा दीजिए, आपका पैसा 3 महीने में दुगना हो जाएगा, और लालच में आपने पैसा लगा दिया। फिर उसके बाद फिर आप हाथ मलेंगे और पूरे जीवन पछताएंगे। इसलिए ये समय बिल्कुल पैसे के लेन देन के मामले में विश्वास करने लायक है ही नहीं है। और मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपके लिए इस साल सफलता का मूल मंत्र है। आप मेहनत करिए और किसी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। 2024 में शनि के कारण आपकी नौकरी बदल सकती है या ट्रांसफर भी हो सकता है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक बकरी शनि भी तुला राशि वालों के लिए हर लिहाज से शुभ रहेंगे। किसी नेत्रहीन विद्यालय में जाकर के आपको उनके खाने पीने की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, उनके रहन सहन में जो चीज़ें आवश्यक हैं, अगर उसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं तो शनिदेव की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने सही कहा कि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सिर्फ एकमात्र उपाय है जो आपको कामयाब बनाएगा, वो है आपकी मेहनत। तो मेहनत पर यकीन रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्या इस साल शनिदेव वृश्चिक राशि वालों को राहत पहुंचाएंगे या कर्मों का दंड इस साल आपको भुगतना ही होगा? पुरानी गलतियों का हिसाब क्या आपसे लेने वाले हैं इस साल शनिदेव? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जीवन में गलतियां तो हर किसी से होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, तो उन गलतियों से बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? देखो, गलतियों से बाहर निकलने के लिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में भगति का दीप प्रेम कई बाती साधु संग करहु दिन राती। अगर हम अपने शास्त्र का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और गुरुजनों पर, अपने ऋषि मुनियों की परंपराओं पर मनन चिंतन करें और अच्छे लोगों का संग करें और कुसंग से दूर रहें, तो हमारे आचरण अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जी। देखो, ऐसा है कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ना। अगर कोई के पास रोग नहीं है तो हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? सही बात है। डॉक्टर के यहाँ क्यों जाएगा? तो आदमी मूर्ख है, अज्ञानी है, माया मोह में फंसा हुआ है, लोभ में फंसा हुआ है, तो इसलिए उसकी चित्त की वृत्ति जो है वो काफ़ी उथल पुथल भरी हुई है। ऐसे में अगर जब वो किसी सद्गुरु के, किसी संत के चरण में जाता है, शरण में जाता है, तो जैसे इमरजेंसी में
सबसे पहले क्रिटिकल केस को डॉक्टर हाथ लगाते हैं, बिल्कुल। दूसरी केस को छोड़ देते हैं। उसी तरह से जो जितना ज्यादा कुकर्मी होता है, पहले संत उसके ऊपर कृपा करते हैं, भाई इसका कल्याण करो, ये डूबने वाली नाव है, पहले इसका कल्याण होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। जो मेरे सन्मुख आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से समझ लो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। एक तो भगवत शरणागति, एक अच्छे मतलब कि सद्गुण पैदा करने का है, दूसरा अच्छा संग, साधु संग करहु दिन राति। लेकिन पंडित जी, इससे ये भी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम गलत काम कर लें और फिर भगवान की शरण में चले जाएंगे, सब तब तो आप माफी नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन आप ये बात जान लो कि अगर आपने गलती किया और गलती जाने अनजाने में हुई या चाहे जैसे हुई, लेकिन अगर आपके अंदर ये भाव आ गया, अबलव नसानी अबना न सही हो, आज तक मैंने चाहे जो गलती कर दी, अब कोई गलती नहीं करना है, तब भगवान तो आपको स्वीकार ही कर लेंगे। 2024 में शनि वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव में रहेंगे और आपके ऊपर शनि की ढैया है। ये भाषण देने का मतलब यही है कि शनि की ढैया है, इसका जो असर है वो मिक्सचर है, एकदम मिला जुला है। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। इस समय आप लाभ मिलने की उम्मीद ना करें, आत्मविश्वास की कमी रहेगी और सुरक्षा की भावना मन में बढ़ेगी। 18 मार्च के बाद शनि के उदय होने पर भी समय सही नहीं बदलेगा, सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी आएगी, सेहत पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखें क्योंकि शनि ज्यादा दिन तक कष्ट नहीं देंगे। मई 2024 के बाद कार्य में मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। लोन आसानी से तो मिल जाएगा, सभी आवेदन भी मंजूर होंगे, लेकिन अगर आप मेरा कहना माने तो आपको इस साल क्रेडिट कार्ड का यूज ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर बहुत तीव्र गति से अटैक कर रही है। कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन धीमी गति से। मई के बाद आपकी स्थिति सकारात्मक रूप से बदलती हुई महसूस होगी, संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। शनि की वजह से जो परिणाम है वो इस साल आपके भाग्य के भरोसे रहने के लिए संकेत नहीं करता है। हार मानकर मेहनत करना न छोड़ें, वरना शनि कष्ट बढ़ा देंगे। इस समय शनि आपके घर में अशांति ला सकते हैं। 29 जून से 15 नवंबर तक बकरी शनि करियर में लाभ पहुंचाएंगे, निवेश और कारोबार में मुनाफा होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। शनि कृपा चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए जल्दी से धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं। इस साल शनि के साए से बाहर हैं आप या नहीं? धनु राशि वालों के लिए शनि शुभ हैं या नहीं? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जल्दी से बताइए। देखिए, शनि राशि के जातकों को धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके तृतीय भाव में शनिदेव की स्थिति लाभदायक साबित होगी। आपको धन कमाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के सभी सदस्यों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। करियर में तरक्की भी होगी और हर क्षेत्र में आप पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। शनि आपका ट्रांसफर भी कराएंगे जो लाभदायक साबित होगा। लेकिन 2024 के आखिरी महीनों में आपके मन में निराशा का भाव बढ़ सकता है। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। इस समय संभल कर रहेंगे। धन हानि, पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। लोन भी लेना पड़ सकता है। 18 मार्च के बाद शनि तरक्की कराएंगे, बचत भी होगी। 29 जून से 15 नवंबर तक शनि बकरी रहेंगे। इस समय भी धनु राशि वालों को सावधान रहना होगा। धन लाभ होने से में कई रुकावटें आएगी। अपनों का साथ नहीं मिलेगा। आप शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। श्रमदान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। क्या 2024 में शनिदेव मकर राशि वालों को सताएंगे? क्या शनिदेव इस साल मकर राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाएंगे? ये जल्दी से पंडित जी ही आपको बताएंगे। पंडित जी बताइए। देखो, शनि आपके द्वितीय भाव में
आपका राशि स्वामी होकर के आपके द्वितीय भाव में स्थित है और पूरे साल रहेगा। इस साल शनि मकर राशि वालों को शुभ फल नहीं देंगे। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि के अस्त होने के कारण मकर राशि वालों का समय संघर्षपूर्ण रह सकता है। ये आपके लास्ट फेज में 7.5 है, ये समझ लीजिएगा। ये 7.5 में ही आप हैं और ये शनि का लास्ट फेज चल रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान, परिवार में कलह और मेहनत का फल पूरी तरह से न मिल पाना, पैसा फंस जाना, शारीरिक कष्ट की संभावना, ये सब हो सकती है। मई महीने के बाद आपके खर्चे परिवार पर बढ़ेंगे। संपत्ति में निवेश या घर का रख रखाव खर्च बढ़ाएगा। इस समय आप सबसे ज़्यादा यात्राएं करेंगे। मई के बाद सुख सुविधाओं में भी कमी आएगी। 29 जून से 15 नवंबर के बीच शनि के वक्री होने के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। परिवार पर कोई संकट आ सकता है, कलेश हो सकता है। आपकी जो भी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। बस ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप अगर आप 102 दिन कर लें तो शनि के दूषित प्रभाव से काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको शमी की लकड़ी मिल जाए तो शमी के लकड़ी के 4-4 अंगुल के 108 टुकड़े बना लें और एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखकर कपूर से जला दें। और ये जो 108 टुकड़े शमी के हैं आपके पास लकड़ी के, इसको घी में डुबा लें और ओम संग शनश्चराय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन कर दें। 7 शनिवार ये उपाय आप कर लें। चाहे जितनी बड़ी विपदा में आप फंसे होंगे, मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मेरा आत्मविश्वास कहता है कि उस विपदा से आपकी जरूर निजात मिल जाएगी। बस आपको व्यवस्था करना है शमी की लकड़ी का, और शमी की गीली संध्या होनी चाहिए, सूखी लकड़ी नहीं होनी चाहिए, गीली संध्या होनी चाहिए। 4-4 अंगुल की शनि की गीली संध्या घी में डुबोकर जलती हुई आम की लकड़ियों पर डाल दें। निश्चित रूप से 7 शनिवार में आपके जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश जी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मुझे 2 प्रश्न आपसे पूछने हैं। एक मेरे बड़े बेटे के लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। बड़े बेटे की 5.5 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक कोई संतान नहीं है। उसकी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है 14/11/89, सुबह 3:25 दिल्ली, क्षितिज शर्मा। और पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1962, 2:45 दोपहर के, सुमन शर्मा। देखिए सूर्य कुमार जी, सही बात यह है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र दोनों की युति बनी हुई है। बहुत घबराने की बात नहीं है। मार्च 2025 के बाद आपको पौत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा दोनों के अंदर शारीरिक दोष नहीं है। संतान प्राप्ति में विलंब का कारण है शनि की पूरी दृष्टि बुध और शुक्र के ऊपर हो रही है। अगर जल्दी संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उन दोनों पति पत्नी को वृंदावन भेज दीजिए, वहाँ बांके बिहारी का दर्शन कर लें और गिरिराज की एक बार दोनों परिक्रमा कर लें। राधा कुंड का जल अपने ऊपर छिड़क लें और गिरिराज मंदिर में जा कर के 7 घी के दिए जला दें। इससे शीघ्र संतान प्राप्ति होगी। और अगर इंतजार कर सकते हैं तो मार्च 2025 के बाद संतान प्राप्ति होगी ही, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपने अपने पत्नी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखिए आपके पत्नी के जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत बनी हुई है और उनकी सेहत में हड्डियों का भी रोग दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर वो 3 किलो चने की दाल, 1 दर्जन केला और 3 मीटर पीला कपड़ा 5 बृहस्पतिवार किसी मंदिर में दान करें तो उन्हें उससे राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बारी है कुंभ राशि वालों की। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए साल कैसा रहेगा? शनि कृपा बरसेगी या फिर थोड़ा सा कुछ और उपाय करना पड़ेगा? कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 है। कुंभ राशि के जातक भी जान लें कि आपके भी राशि पर 7.5 है और आपके राशि में ही इस समय शनिदेव स्थित हैं। तो आपके पहले भाव में ही शनि पूरे साल मिला जुला असर देंगे भैया। किसी किसी के लिए जिसकी दशा जो है शनि और राहु के अलावा चल रही होगी उसका अच्छा भी होगा, जिसका शनि राहु का अंतर प्रत्यंतर होगा उसका बुरा भी होगा। शनि जो इस साल सब कुंभ राशि वालों को दे सकते हैं वो दे सकते हैं आलस्य। और आलस्य जो है मनुष्य जीवन के लिए सबसे घातक है। इसलिए हर आदमी को आलस्य पर पहले विजय प्राप्त करना चाहिए। 11 फरवरी से 18 मार्च तक जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे, ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 18 मार्च के बाद नौकरी, सेहत, कारोबार या विदेश हर क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। मई 2024 के बाद शनिदेव आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं, सेहत कमजोर हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, पैसा मिलने में देर हो सकती है, रुकावट भी आ सकती है। मई के बाद शनि के प्रभाव के कारण कुंभ राशि वाले संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि बकरी होंगे। इस समय आर्थिक लाभ होगा, भाग्य और सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन अपनों से अनबन हो सकती है। कारोबार साझेदारी में है तो संभल कर रहिएगा, आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। 2024 में शनि आपको इच्छा के विरुद्ध यात्राओं में व्यस्त रख सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं, सरसों के तेल का दान करें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और बेवजह किसी कानूनी पचड़े में अपने आप को उलझाने की कोशिश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या साल 2024 में शनिदेव मीन राशि वालों पर दृष्टि रखेंगे? क्या शनिदेव मीन राशि वालों को कष्ट देंगे? आइए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब मीन राशि के जातकों की बात कर रहा हूं तो पहली बात तो ये कि 2024 में शनिदेव मीन राशि के 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में शनि के होने से मीन राशि वालों को आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि भैया सीधे सीधे शनि की 7.5 है आपके ऊपर। तो आपको तो पूरे साल अपनी सेहत का ध्यान रखना है और सेहत में भी खान पान अपना ठीक रखिएगा। अगर खान पान आप ठीक नहीं करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लीवर फैटी होगा तो परेशानी होगी, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा सात्विक आपका आहार होगा उतना ही ज़्यादा आपकी सेहत आपके साथ रहेगी। 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच जब शनिदेव अस्त रहेंगे, इस समय आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है और आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। 18 मार्च को शनि जब कुंभ राशि में उदय होंगे तो विदेश से कई अवसर आपके पास आ सकते हैं, आमदनी के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। शनि के गोचर के दौरान 2024 के मध्य में अपनों से बेवजह का कलेश हो सकता है और यात्रा भी बहुत सुखदायक नहीं रहेगी। यात्रा पर खर्च बढ़ेगा, धनहानि होगी और हल्की चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है। शनि के गोचर में मीन राशि वालों की प्लानिंग कमजोर पड़ सकती है। देखिए, अभी 7.5 का पहला फेज आपके ऊपर है, फिर दूसरा फेज आएगा 2.5 साल का, फिर तीसरा फेज आएगा 2.5 साल का। इस तरह से अभी आपके ऊपर 7.5 की शुरुआत है। अभी आपके ऊपर 7.5 7 साल रहने वाली है। तो 2024 में शनि के कारण मीन राशि वालों को कुछ अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि जब बकरी रहेंगे, इस दौरान आपको बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि खर्च अचानक बहुत बढ़ सकता है, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। शनि मीन राशि के कारोबारियों को साझेदारी में कष्ट पहुंचा सकते हैं। सरसों के तेल में, यदि आपकी मीन राशि है तो सरसों का तेल स्टील के कटोरे में डाल करके पूरब मुंह करके अपनी परछाई देखिए
और उस कटोरे सहित तेल को आप 7 शनिवार किसी शनि मंदिर में या जो तेल लेने वाले आते हैं उनको आप दान कर दें। उसमें अगर 1 रुपए का सिक्का डाल दें तो ये और अच्छा होगा। इससे निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छाई आपको दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।